पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया पर आप बार बार ये सुन रहे होंगे कि राम मंदिर में चोरी हुई है। अब इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं था, इसलिए कि ये पर्टिकुलर एक समुदाय का मसला है और एक राज्य के राज्य व्यवस्था का मसला है, जिम्मेदारी उनकी है। फिर हम इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बना रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। सोशल मीडिया पर कुछ नफरती चिंटू इस वक्त एक्टिव हैं और वो इसमें मुसलमानों को घसीटने और लपेटने की कोशिश कर रहे हैं और बाज़ाब्ता वो लोगों को 150 वाले माइक पर इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो चोरी हुई है इसमें मुल्लों का हाथ है। आइए मैं आपको वो वीडियो सुना देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। मंदिर में चोरी हो गई, पता है आप लोगों को? जी जी। कितना माल चुरा ले? कौन माल चुरा के ले गया? चुराने वाले मुल्ले चुराए और कौन चुराया? हाँ, ये जो मुल्ले हैं ये चुराए। आए कहाँ से? तो सुरक्षा पुलिस आपकी, योगी जी की पुलिस है इतनी, योगी जी की सुनो एक मिनट, देखिए जिन लोगों को राम का नाम पसंद नहीं है या जो लोग खुश नहीं है इस मंदिर से, वही लोग जलते हैं, उन्हीं ने चोरी करवाई है। साफ साफ कहता हूँ मैं, जिसको लगे खराब वो सुन के निकल जाए। योगी जी की पुलिस क्या कर रही है? योगी जी में कार्रवाई होगी। जैसे चोरी हो गई वहाँ पर इतनी भारी संख्या में प्रशासन लगता है, जब राम का दर्शन करने जाओ तो ऐसे 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 हर जगह पुलिस लगी रहती है। बताइए कैसे चोरी हो गई? प्रशासन कुछ नहीं करती है, हम करेंगे जो करेंगे। चोरी कौन किया वही तो पूछ रहे हैं। तो वही तो बता रहे हैं, हम लोग करेंगे, ये प्रशासन कुछ नहीं करेगी। मैं बताता हूँ, जिसने चोरी की है आने वाले सालों में आपको पता चल जाएगा कि किसने चोरी की है। उसकी कृपा रहेगी तो सब पता चलेगा, पकड़ा जरूर जाएगा बड़े भाई। योगी बाबा बताइए, इतनी वहाँ प्रभु राम के मंदिर में इतनी प्रशासन रहती है, इतनी पुलिस रहती है, बताओ तब भी चोरी हो गई। पता नहीं, सुनिए, जिसने चोरी करी है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी और राम देख रहे हैं, राम अपने आगे कुछ गलत नहीं होने दे सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपने सुना। अब उन मुल्लों का नाम क्या है वो भी मैं आपको सुना देता हूं। जब उन मुल्लों का नाम सुनेंगे तो आपको हैरत होगी। ये मीडिया में भी दिखाया गया है, तो उन मुल्लों का नाम भी जान लीजिए। पहले मुल्ले का नाम रामशंकर यादव है, दूसरे मुल्ले का नाम अविनाश शुक्ला है, तीसरे मुल्ले का नाम अनुकल्प मिश्रा है, चौथे मुल्ले का नाम रामशंकर यादव है, पांचवें मुल्ले का नाम टिन्नू है, छठे मुल्ले का नाम लविकुश मिश्रा है और सातवें मुल्ले का नाम गुरुनाश पांडे है। अभी और भी मुल्ले पकड़े जाने थे जिन्होंने करोड़ों का घोटाला राम मंदिर के डोनेशन में करा। अब जो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर की चोरी में मुल्लों का हाथ है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि मुल्लों की कौन सी किताब इन्होंने पढ़ी है और ये जो नाम वाले हैं ये मुल्लों की कौन सी बिरादरी में आते हैं और कहाँ इनका घर है और कौन सा कलमा ये पढ़ते हैं, आप ये भी बता दीजिए। अरे भाई, राम मंदिर ये हिंदुओं का मसला है। वहाँ जो चोरी हुई है वो वीएचपी, आरएसएस और भाजपा की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है उसका मसला है। हम मुसलमानों को इससे क्या लेना देना है और हम मुसलमान वहां क्यों जाएंगे? राम मंदिर और उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी एहलकार इतने सख्त हैं कि वहां किसी मुसलमान को जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और कोई मुसलमान वहां क्यों कर जाएगा? मुसलमान अपने रब की इबादत करता है, मस्जिदें हिंदुस्तान में मौजूद हैं, उसे इबादत करनी है, अपने रब को याद करना, अपनी मस्जिद अपने घर में याद करेगा। अब उस मंदिर में आमतौर पर हिंदू जाते हैं और वहाँ जो दर्शन करने जाते हैं, वहाँ के जो ट्रस्ट है वो सब हिंदुओं की ट्रस्ट है। तो इसमें मुसलमानों को घसीटने और लपेटने की क्या ज़रूरत है? इसका सिर्फ यही मकसद है कि मुसलमानों को बदनाम करो, दाढ़ी टोपी वाले और मदरसों वालों को बदनाम करो। कल को तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होगा तो तुम ये कह दोगे कि ये मुल्लों की गलती है। तुम्हारी बहन बेटी के साथ कोई हादसा हो जाए, मुल्लों की गलती है। तुम अपनी पैदाइश के हवाले से भी कह दोगे कि हम जो पैदा हुए ये मुल्लों की गलती है। यानी कुछ भी उटांग पटांग माइक में आप लोग बोलते रहते हैं और मुसलमानों को ज़बरदस्ती घसीटने और लपेटने की कोशिश करते हैं। अरे राम मंदिर की चोरी का मसला है, वहाँ वीएचपी, आरएसएस और भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उसका मसला है। केंद्र में, हिंदुस्तान में जिसकी सरकार है उसका मसला है। इसमें मुसलमानों का क्या लेना देना? ना मुसलमानों का उसमें कोई हिस्सा है और ना मुसलमानों का उसमें नाम आया है, लेकिन ज़बरदस्ती मुसलमानों को उसमें घसीटने की कोशिश कर रहे हैं और ये सिर्फ इसलिए ताकि मुसलमानों को किसी तरीके से बदनाम किया जा सके।